नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आयोजित बैठक में शिरकत की। इस बैठक में सीएम योगी ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों से बातचीत की। बैठक में मथुरा शहर के लिए 15,000 करोड़ की परियोजनाओं पर मंथन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी से पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर विशेष चर्चा भी की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। यूपी सरकार ने 11 आईएएस अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी अक्षय त्रिपाठी और लखनऊ कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। वहीं बदलाव करते हुए नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी को आगरा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं लखनऊ के मंडला आयुक्त रंजन कुमार को हटाकर शासन के नगर विकास विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई। माना जा रहा है कि सरकारी आवास के सुंदरीकरण को लेकर के चलाई गई 81 लाख रुपए की फाइल संबंध विवाद के कारण उन्हें मंडला आयुक्त के पद से हटाना पड़ा। खबर औरैया से है, जहां अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया उन्होंने। वहीं अवनीश अवस्थी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पुलिस के जवानों ने सलामी दी। साथ ही साथ जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने उनकी अगवानी की। यूपीडा और जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश यहां पर दिए। चित्रकूट से लेकर के औरैया इटावा जनपद तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका शुभारंभ करेंगे। वो जो भी अधूरा काम पड़ा है उसे जल्द से जल्द पूरा करने के यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हमारे बेटो ट्रैक्टर चलावत आई के घसीट के मारे लागे दुकानी पर। कौन मार रहा था? 4-5 आदमी उनका घसीटत रहे और आरी बगल खड़ा रहे ने, पुलिस वाले रहे ने और दरोगा थाने का रहे ने। अच्छा। हाँ। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ में एक तरफ पुलिस और प्रशासनिक टीम मुख्यमंत्री की अगवानी में व्यस्त थी, तो वहीं हिस्ट्री शीटर बीडीसी के घर भौतिक सत्यापन के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर और परिजनों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। हमले में उप निरीक्षक मुसाफिर यादव घायल हो गए। पथराव के चलते पुलिस को जान बचाने के लाड़े पड़ गए। दूसरों के घरों में छिप करके पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाया है। हालांकि दूसरी ओर हिस्ट्री शीटर राजेश यादव की मां ने पथराव की घटना से इनकार किया और पुलिस पर ही उल्टा मारपीट करने के आरोप लगा दिए हैं। बेटो ट्रैक्टर चलावत आई के घसीट के मारे लागे दुकानी पर। कौन मार रहा था? 4-5 आदमी उनका घसीटत रहे और आरी बगल खड़ा रहे ने, पुलिस वाले रहे ने और दरोगा थाने का रहे ने। अच्छा। हाँ। किसको मारे? हमारे बेटे के पहले मारे, वो पकड़ के ले जाते रहे। आज दिनांक 25 से 2022 को थाना जटवाड़ा के एसआई
मुसाफिर यादव मैं पुलिस बल के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में एचएस का सत्यापन करने हेतु ग्राम पतुल्की में एचएस राजेश यादव मुन्ना यादव का सत्यापन करने गए हुए थे। राजेश यादव घर पर पहुंचकर सत्यापन कर ही रहे थे कि राजेश यादव और उनके परिजनों द्वारा सत्यापन में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस बल से झड़प की गई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। खबर औरैया से, जहां अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहीं अवनीश अवस्थी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पुलिस के जवानों ने सलामी दी। साथ ही जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने उनकी अगवानी करी। यूपीडा और जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जुलाई महीने में पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के तैयारियां समय से पूरी की जाए, इसके निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि चित्रकूट से लेकर के औरैया इटावा जनपद तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका शुभारंभ होगा। जो भी अधूरा काम पड़ा है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो सौगात मिलने वाली है, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, जिसके मद्देनजर एसीएस अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया है। आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है, कुछ ही दिनों में इसका शुभारंभ किया जाएगा। एसीएस अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे और यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम अधूरा है अभी जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसीएस अवनीश अवस्थी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। गाजीपुर के जगदीशपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नवाबगंज में किराए के मकान में रह रहे 2016 बैच के एसआई अतुल सिंह कमरे में मृत मिले। बताया जा रहा है कि नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा का मोबाइल नंबर रात में बंद था। इनका परिवार लखनऊ में रहता है। सुबह परिजनों ने सूचना दी कि बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो साथ ही पुलिसकर्मी दरोगा के कमरे पर पहुंचे तो पाया गया कि दरोगा का शव बाथरूम में पड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में बसपा को न बुलाए जाने पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमें सरकार और विपक्ष ने अलग थलग कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारा ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के समर्थन में है और ना ही विपक्ष के खिलाफ। हम अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में हैं। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और न ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य
व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। यूपी में अधिकारियों के तबादले होने के बाद अब एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। 59 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बताते चले, यूपी में तबादला एक्सप्रेस की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से चल रही है। मथुरा में भी आईएएस आईपीएस के तबादले हुए। मथुरा के नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव को एसडीएम नागरिक आपूर्ति वाराणसी के पद पर तैनात किया गया। पीसीएस जवाहरलाल श्रीवास्तव मथुरा में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर दिसंबर 2020 में तैनात हुए थे। इनकी जगह पर सौरभ दुबे एसडीएम हरदोई को मथुरा का नया नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो मथुरा के नगर मजिस्ट्रेट का तबादला हुआ, जवाहरलाल श्रीवास्तव का तबादला किया गया है। 59 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सौरभ दुबे बने हैं नए नगर मजिस्ट्रेट। खबर पीलीभीत से, जहां हर खबर की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी के बाद की धोखे से बुला करके सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर गुरुवार को पीड़िता ने पुलिस लाइन गेट पर जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। पुलिसकर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरी खबर को हर खबर न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा थोड़ी रोकोगे आप? ये जो मुकदमा लिखा गया है उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एसएचओ कोतवाली को निर्देशित किया गया है, जिसमें एमबीडब्ल्यू प्राप्त कराया गया है। कल रात उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी सही है तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। मैडम कैमरा थोड़ी रोकोगे आप? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की लाख कोशिशों के बाद भी बाराबंकी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बाराबंकी के अस्पताल में तैनात संविदा कर्मी नर्स रीता मिश्रा पर दबंगई करने के आरोप लगे हैं, जहां वो अस्पताल में मनमाने ढंग से ड्यूटी करती है। इस नर्स रीता मिश्रा पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। महिला नर्स अस्पताल में आने वाले मरीजों को गंभीर हालत बताते हुए प्राइवेट अस्पताल में भेजती है। अगर कोई मरीज का परिजन इस नर्स से सवाल जवाब करता है तो उसके साथ ये गाली गलौज करती है और अपनी दबंगई भी दिखाती है। का मामला था ना, एक्सीडेंट नेतपुरवा एक ही गाड़ी से बिना परमिशन के पूछताछ की तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल बनाएंगे। नहीं, बस उल्टे उसके ऊपर हम बता रहे हैं, एक ही मरीज से अगर तुमने बात कर ली उल्टी सीधी, कैमरा बात न घुमाना तुम। नहीं। आपातकाल दिवस के अवसर पर जालौन में बीजेपी ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ा करके स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को दिखाते हुए हर परिस्थिति का सामना किया। ऐसे में सेनानियों को सम्मानित करने का कार्य बीजेपी कर रही है।
10 साल पूर्व देश में जो आपातकालीन लगाया गया था, आज उसे पार्टी के द्वारा 12 अगस्त के रूप में मनाया गया है। और आज जो जितने भी लोकतंत्र सेनानी थे उनका स्वागत किया गया। तो कितने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया गया है? जितने भी लोकतंत्र सेनानी आए थे सभी का यहाँ स्वागत किया गया। कुछ लोग नहीं थे जो आज हम कम्युनिटी में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों को बुला के उनका सम्मान भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार की देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर जिलों के एसपी बदले गए। शासन की ओर से उनकी जगह नए अफसरों की तैनाती हुई। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात सुभाष चंद्र दुबे का लखनऊ ट्रांसफर हुआ। उन्हें यहां पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय में तैनात किया गया है। वहीं अयोध्या जोन के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह का लखनऊ पीएसी मुख्यालय में ट्रांसफर हुआ। सुल्तानपुर के एसपी रहे विपिन कुमार मिश्रा डीआईजी पद पर प्रमोट किए गए, जबकि अयोध्या जोन में तैनात रहे आईजी कविंद्र प्रताप सिंह को पीएसी मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है। मथुरा में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, दाल वाले महामंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिंघल, उपाध्यक्ष अतुल शोरावाले की मौजूदगी में खीर मोहन पर चर्चा हुई। महावन की प्रसिद्ध मिठाई खीर मोहन के सैंपल जांच में फेल हो गए। सरकार के मानकों के अनुरूप मिठाई में शुद्धता नहीं मिलने पर रंगीन खीर मोहन पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में अब जहां के सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि पाउडर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे खीर मोहन की शुद्धता पर गिरावट आती है। 23 तारीख को एडीएम प्रशासन के अध्यक्षता में व्यापार बंधु और उद्योग बंधु की बैठक चल रही थी। उसी समय हमारे मावल के अध्यक्ष के माध्यम से, श्री बबलू जी के माध्यम से हमें यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा खीर निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया गया। उस विषय पर जब हमें अवगत कराया गया तो हमने तत्काल प्रभाव से इस विषय को एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी उसमें फूड अधीक्षक जो हमारे मथुरा में है गौरी शंकर जी, उनसे वो वार्ता करी। उनसे तत्काल जो एक विषय अचानक से ये लाया गया कि महावन के खीर मोहन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, जिससे कि यहाँ के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित हो रहा था। कल की बैठक में हम लोग थे, वहाँ हमने इसका तुरंत कड़ा प्रतिरोध किया और कड़ा प्रतिरोध करते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल ये एक तोलगी फरमान है। आप अचानक से इस तरह किसी के व्यापार को बंद नहीं कर सकते। आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, बात समझना पड़ेगा, व्यापारियों की बात को समझना पड़ेगा। आपकी बात व्यापारी तभी समझेगा। और यहाँ ये प्रतिरोध करने के बाद हमने यहाँ व्यापारियों की जब बात की, आज यहाँ एक बड़ी बैठक खीर मोहन व्यवसायियों की, खीर मोहन निर्माताओं की हुई है, तो हमने उनसे जब वार्ता की तो ये बात निकल के आई कि वो पूर्व मानकों के अनुसार ही माल को बना रहे हैं, खीर मोहन को बना रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए हैं उसमें कोई कमी आ रही है, जिसके कारण बदायूं के गांव आशाफपुर में बने सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। आशाफपुर में रहने वाले लोगों के मुताबिक सामुदायिक शौचालय में ना तो पानी की व्यवस्था और ना ही दरवाजों पर गेट पड़े हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों का ये कहना है कि जिन शौचालयों पर गेट चढ़े हुए हैं उन पर ताला लटका है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से शौचालय निर्माण के लिए 3.5 लाख का बजट आता है, लेकिन इन पैसों का कहां इस्तेमाल होता है ये किसी को नहीं पता। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ताला तो लटका भाई साहब, हम इधर की तो खुली है जैसे कोई गेट टूटी है वो, और इधर की कहिया तो जब ताला ना लगा तो ये लेते नहीं हुए तो फिर हम कहाँ से पानी ये तो कहाँ से लाए, नलऊ है खराब। इसके बारे में आपने अपने प्रधान से कहा था? प्रधान से कही हर बार कहा तो प्रधान आता है देखा तो अपने आप जे यहाँ पे ये खंदक हुई है ये तो मैंने इन्हें ठाकुर की मट्टी धो के मैंने डाली अपने आप।
मथुरा में हजरत काले खान बाबा का सालाना उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काले खान बाबा के उर्स पर कव्वाली का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जाने माने कव्वालों ने भाग लिया। कव्वाल अनवर साबरी ने बताया, अपने अलग ही अंदाज में सुंदर कव्वालियों से समा बांध दी, जिसमें श्रोताओं ने रात तक कव्वालियों का आनंद भी लिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने कव्वाली में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जो कि कहीं न कहीं एकता का परिचय देते हैं। मंडी रामदास डीकेट स्थित बाबा सराय काले खां पे हर वर्ष प्रतिभांति की तरह हर्ष उल्लास के साथ सभी हिंदू मुस्लिम भाई हम सभी मिलकर इसे बड़े खुशी और हर्ष के साथ बनाते हैं, धूमधाम से बनाते हैं। हर साल की भांति जैसे अली रजा साहब है, ये मुख्य संयोजक हैं महिला के, और अध्यक्ष जो है वो नौशाद खान है। हम सभी आपस में मिलकर बाबा सराय काले बाबा का उर्स मनाते हैं और बेहतरीन से अच्छे कव्वाल यहाँ पर बाबा की प्रस्तुति करते हैं। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तबले की आवाज नवाजी बोला। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसे में हुई 9 लोगों की मौत के बाद अब ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 34 को 4 लेन कराने की मांग तेज कर दी है। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर के स्थानीय लोगों ने मौदाहा तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने की तैयारी की मांग करी है। खबर लखनऊ से, जहां मानक नगर के अवध नगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस और सिटी बस चालक के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस बीच ट्रैफिक पुलिस वाले ने बस चालक विमल किशोर को चौकी के अंदर ले जाकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि बिना वजह यहां पर पिटाई की गई है। मोहलालगंज से आ रहे थे, आलमबाग नहरिया क्रॉस करके सर 6-7 टेम्पो खड़े हुए थे, उन्हीं के बराबर में लगा लिए। सर एक दरोगा जी आए, सर सामने मेरा चालान करने लगे, फोटो खींचने लगे। कौन दरोगा जी थे? सर नाम नहीं पता। ट्रैफिक के थे, थाने के थे? थाने के थे सर, वर्दी पहने हुए थे खाकी। हमने कहा सर आप मेरा चालान क्यों कर रहे हैं, आप हट जाइए, मैं चालान हटा ले रहा हूँ अपनी गाड़ी। वो बोले कि ऑटो नहीं हटेगी तो हटा। हमने कहा सर आप गाड़ी से हटिए। उसके सर हमने फोटो खींचने लगे, मेरे गाड़ी के सामने खड़े हैं। हमें सर बुलाए नीचे आ, तू नीचे गए सर, बोले तो बहुत बड़ा हिटलर बनता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी किए हो। हमने कहा सर आप मुझे गाड़ी न दीजिए, सर हम गाड़ी हटा रहे हैं। वो गाली देने लगे, एक मार दिया। हमने कहा सर मारिए, गाली न दीजिए, मुझे आपका चालान करना, चालान कर दिए, सीज कर दिए, सीज कर दिए। वो बोले कमिश्नर साहब आएंगे तभी ये गाड़ी जाएगी। हमने कहा तू बहुत मुझे बोले पड़ता है सर, वहीं पे मारा। उसके बाद में सर कूद में ला करके बहुत मारा सर। आप हालत में देख सकते हैं, भीड़ में इतना दर्द हो रहा है और सर किसी डॉक्टर से आप दिखवा सकते हैं। सर मैं दवा कर रहा हूँ। गंगा बैराज के पास बने बोट क्लब में वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान गंगा में खूब वोट दौड़ाई। सिंगल से लेकर के 4 मीटर तक की वोट चप्पू से चलाकर दमकम दिखाया। वहीं महिला खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस की है। भव्य कार्यक्रम में कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने भी शिरकत की। साथ ही इस दौरान डीएम विशाख जी और एडीएम भी मौजूद रहे। मैं सर्वप्रथम जितने भी कानपुर के सम्मानित नागरिक हैं, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको बधाई देता हूं। और इस चीज़ का बधाई कि जो कंसेप्ट 12 साल पहले सोची गई थी
तो वो अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे उसका जो है बेनिफिट आम जनमानस को मिलेगा। आज विशेष करके जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं ये गंगा बैरेज का कानपुर का बोट क्लब है। आप स्वयं ने आपने विटनेस किया होगा कि जितना जो है भव्यता से जितना सुंदरता से यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो एक नैसर्गिक इसको वैल्यू को रखते हुए इंटैक्ट रखते। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।